हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। हिंदी के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं जो कि कहीं न कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रखा हूँ। आज ये हमारा हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ होना चाहिए और अल्पप्राण होना चाहिए। कंठ अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन होता है? मैंने बताया है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कंठ में कौन होता है? क वर्ग। कंठ में कौन आता है? क वर्ग। और इसके अंतर्गत पांच आ जाएंगे, क ख ग घ अंग। क ख ग घ और अंग, ये आपके पांच होते हैं क वर्ग में। तो थ तो ये सी विकल्प जो है ऑटोमेटिक कट जाएगा क्योंकि थ त वर्ग में है। फिर फ भी कट जाएगा क्योंकि प वर्ग में है। बचा ए, ग और घ। ग और घ जो है ये चौथा वर्ग है और ग जो है कैसरा है? ग तीसरा वो है। तो कह रहा है कि अल्पप्राण होना चाहिए, तो अल्पप्राण कौन है? तीसरा है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 91 का पहला ऑप्शन। देखिए ये प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 में पूछा गया और यूपीएसआई में ही 24 नवंबर 2021 को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, कंठ से। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ तालु से। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मूर्धा से। त वर्ग त थ द ध न दंत से। प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन आता है भैया? दंत ध्वनि के अंतर्गत त वर्ग आता है और त वर्ग में कौन आ जाएंगे? त, थ, द, ध और न, ये पांच आ जाएंगे। अब कह रहा है कि देखिए छ तो ऑटोमेटिक कट जाएगा क्योंकि च वर्ग में है। प भी कट जाएगा, ये ओष्ठ वर्ग में है। क वर्ग, क जो है ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये कंठ होता है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? तो बी ऑप्शन सही। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कंठ ध्वनि में कौन आ जाएगा? अ आता है। आ स्वर अ आ कंठ से उच्चारण होते हैं और क वर्ग पूरा। तालव्य ध्वनि के अंतर्गत छोटी बड़ी च वर्ग और तालव्य से और य का भी उच्चारण स्थान कहाँ है? तालव्य है। मूर्धन्य ध्वनि की जब हम बात करते हैं, मूर्धन्य ध्वनि, तो मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत ट वर्ग, ट छ ड ढ अण, ये मूर्धन्य श और र। दंत ध्वनि की बात करेंगे तो दंत ध्वनि में त वर्ग, ल से लकड़ी और दंत से। उष्ठ ध्वनि के अंतर्गत प वर्ग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अनुनासिक ध्वनि या ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों की सहायता पड़ती है या प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है। इसके अंतर्गत पांच वर्ण होते हैं, अंग, इ, ड, न, म। दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है। दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत वो आता है, जबकि कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत वो और औ आता है। ए जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ तालव्य इन्हें बोलते हैं या कंठ तालु बोलते हैं। ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कंठ तालु के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट वर्ग, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है भैया? मूर्धा। तो कंठ में क वर्ग आ जाता है, तालव्य में अभी हमने बताया च वर्ग और दंत के अंतर्गत त वर्ग। लेकिन ट वर्ग का सही उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन विकल्प सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। दंत के अंतर्गत त वर्ग आएगा, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आएंगे। तो देखिए त थ द ध न, तो त भी ये न ऑप्शन ये त वर्ग में आएगा। बी त भी आएगा और द ये भी आएगा, लेकिन ट जो है ये मूर्धा में आएगा। ट किस में जाएगा भैया? ट मूर्धा में जाता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या नहीं है पूछा है, तो ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंत होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, महाप्राण। दंत में कौन आएगा? पहली बात दंत में त वर्ग आएगा, पहली चीज। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है और घोष भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घोष होना चाहिए। तो घोष के लिए क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होना चाहिए। अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा होता है। तो कह रहा है कि अब देखिए इन दोनों में 2 4 और 3 4 5 में दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, यानी यही जो होगा यही सही होगा। दंत के अंतर्गत पहली बात ऐसे छाटिए कि दंत के अंतर्गत त वर्ग होता है, त थ द ध न। तो अब बचा छ, तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्यों? क्योंकि
च वर्ग के अंतर्गत है, और ठ भी कट जाएगा क्योंकि ये ट वर्ग मूर्धा के अंतर्गत है। अब बचा थ ऑप्शन और यानी बी और सी बचा। अब कह रहा है प्रत्येक वर्ग का यानी चौथा, तो ध जो है क्या है, चौथा है, थ दूसरा है। महाप्राण तो है, दोनों है थ और ध, लेकिन घोष भी पूछा है, तो घोष तीसरा चौथा पांचवा होता है, तो थ तो अघोष है, इसलिए ध जो है क्या हो जाएगा, ध सही, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दंत होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए और अघोष होना चाहिए। कई चीज पूछा है। दंत में आपका त वर्ग आ जाएगा, ठीक। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है, और अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। अब इन दोनों में, अल्प प्राण और अघोष में, दोनों में क्या है कॉमन, एक कॉमन है, यानी यही होगा जो इनमें जो होगा, अगर पहला होगा तो वही। देखिए च वर्ग क्या होता है, च वर्ग आपका तालु होता है, ये कट जाएगा। ट वर्ग मूर्धा होता है, ये भी कट जाएगा। ठ वर्ग ये भी मूर्धा होता है। एक ही ऑप्शन बचा त, जो कि दंत है, तो और ये पहला भी है, ये पहला भी है यानी अल्पप्राण भी है और अघोष भी है, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा ग, ज, छ, च, ट, इनमें से तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण, तो तालव्य कौन होगा, त वर्ग हो जाएगा। तालव्य कौन हो जाएगा, त वर्ग। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा होता है, और घोष की बात करता है तो घोष की बार प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा होता है। तो ग तो कंठ होता है, इसलिए होगा नहीं। ज जो है तीसरा है, ज कैसरा है, तीसरा है, ज कैसरा है, तीसरा है, ज तीसरा है। छ की बात करते हैं तो ज तो तालु में जाएगा, लेकिन तीसरा है, और ये कह क्या रहा है, तालव्य लेना चाहिए और महाप्राण लेना चाहिए। तो अब जो भी इसके अंतर्गत यानी महाप्राण लेना चाहिए और घोष लेना चाहिए, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा है, और घोष तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो इसमें देखिए इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है, यानी अब यही होगा। तो ज तो तीसरा है, छ, छ कैसा है, दूसरा है, और च की बात करेंगे तो च पहला है, और जबकि ट जो है आपका मूर्धा में चला जाता है। ट किस में चला जाता है, मूर्धा में। तो तालव्य है, महाप्राण और घोष, तो इसमें से एक भी नहीं बन रहा है, इसमें से एक भी नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि अगर चौथा बनता, जैसे क्या झ अगर होता तब तो बन जाता है, महाप्राण भी हो जाता और घोष भी हो जाता, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसमें छ दिया है, तो इसलिए इसके अंतर्गत तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए शून्य, एक भी नहीं। कौन हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। और ये यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तालव्य जो होता है, छोटी ई, च, छ, ज, झ, य, ये अ नहीं होगा, य होगा, य, य, और ये य और श, इचू, इचू ये सानम तालु एक ही कहते हैं, इसको कहते हैं। और महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा समस्त उष्म वर्ण, तथा समस्त उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कौन होते हैं, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से। घोष वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर सभी स्वर और ये अघोष, सॉरी य र ल व ह, य र ल व, तो आपके चार ये जो होते हैं अंत अस्त हो जाते हैं, और ह जो है कंठ हो जाता है। य र ल व अंत अस्त, य र ल व क्या है, अंत अस्त है, अंत अस्त। य र ल व क्या है, य र ल व अंत अस्त, अंत अस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूर्धन्य और हरस्व स्वर का उदाहरण, मूर्धन्य यानी मूर्धा से और हरस्व स्वर। हरस्व स्वर पहले बात जानिए, हरस्व स्वर का अन्य क्या क्या नाम है, इसे लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर, या इसी को आधार स्वर भी कहते हैं, या इसी को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं।
ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के 4 नाम हैं, लघु स्वर, आधार स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक और नाम है मूल स्वर भी कहते हैं इसी को, मूल स्वर, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब इसमें से मूर्धन्य कौन है? मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य री है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये सभी अ ई उ री, अ ई उ रू, ए तो ए आपका संयुक्त है, ए आपका संयुक्त स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, और री, लेकिन मूर्धा पूछ रहा है तो मूर्धा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, छ कहाँ से बोला जाएगा? छ अभी हमने बताया कि च वर्ग के अंतर्गत आता है ये, और च वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। च वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ओष्ठ पहला ऑप्शन दिया रहा है, ओष्ठ कौन होता है? प वर्ग होता है, प फ ब भ म होता है, इसलिए ये होगा नहीं। तालु यही होगा, ऑप्शन बी तालु। वर्ष के अंतर्गत आपका र आता है, वर्ष के अंतर्गत क्या आता है? र। और दंत के अंतर्गत आपका त वर्ग आ जाता है, दंत के अंतर्गत त वर्ग, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? जहां नहीं दिखे तुरंत बोला कीजिए इसको। नहीं है तो ये तालव्य से है, तालव्य वर्ण है, ये च भी तालव्य है, और ये दंत से है। ये कैसा है? दंत से है, और ये च के अंतर्गत ही य, ये भी तालव्य से है। सॉरी, तालव्य से नहीं, ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सही में पूछा गया, ये दंत से है, ये दांत से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो कह रहा है कि च वर्ग में महाप्राण, तो च वर्ग में कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि छ हो जाएगा और छ और झ हो जाएगा, च वर्ग में 2 महाप्राण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 महाप्राण, छ और झ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है और महाप्राण? अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पहला दूसरा, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। यानी अब ये इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यही होगा, यानी दूसरा वर्ण। तो कौन? झ क्या है? अघोष है, महाप्राण। झ महाप्राण तो है लेकिन चौथा है, फिर घोष हो जा रहा है, अघोष नहीं हो रहा है। च ये तो, ये जो है महाप्राण नहीं बनेगा, अघोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं बनेगा। तो जो है यह आपका अघोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। ये ख, ख ये है जो है कि ये देखिए दूसरा वर्ण बन रहा है, और ये क्या है? यह आपका अघोष भी है और महाप्राण, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? घोष व्यंजन वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है? घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है। तो क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो तीसरा, यानी 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, तो ग घ अंग ये क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण हो जाएंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 103 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत कितने हो जाएंगे? 3 वर्ण हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है घोष व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूर्धन्य होना चाहिए, अल्प प्राण। मूर्धन्य में कौन होता है? ट वर्ग होता है मूर्धन्य में, ट वर्ग। और अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अब देखिए ढ, ढ अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है, इसलिए कट जाएगा। ड ये तीसरा जा रहा है, ठीक है, मूर्धा तो है। तो म आपका उष्ठ हो जा रहा है, म आपका उष्ठ हो जा रहा है, इसलिए ये कट जाएगा। च तालु हो जा रहा है, ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ड जो है क्या? तीसरा है, ड तीसरा है, सही है। देखिए च अल्प प्राण तो है लेकिन ये तालु है, ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के मिलने से हुआ है। तो ड नहीं, ये मूर्धा है, ये नहीं होगा। ढ ये भी मूर्धा है, नहीं होगा। झ ये तालव्य है, नहीं होगा। छ छ ऑप्शन ये सही है, डी ऑप्शन, क्योंकि इसका निर्माण आधा क या क पे हलंत प्लस मूर्धन्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसका देख लेते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन है। छ का निर्माण आधा क प्लस मूर्धन्य से, त्र का निर्माण आधा क प्लस ट से, य का निर्माण आधा ज प्लस य से, श्र का निर्माण आधा श प्लस र से। यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है?
4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है, ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग, और प वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? प, फो, ब, भो और म, ये 5 आते हैं। तो ग आपका कैसा कंठ है? ये नहीं होगा। च तालु है, ये नहीं होगा। त दंत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी प वर्ग, ऑप्शन नंबर डी प वर्ग ये सही है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंत अस्त और उष्म वर्ण। अंत अस्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? य, र, ल और व। और उष्म वर्ण कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह। तो ये 4 4 8, 4 4 8। अंत अस्त और उष्म वर्ण कितने हो जाएंगे? 8, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है? पंचमा अक्षर कितने होते हैं? पंचमा अक्षर में प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का कौन होता है? पंचमा अक्षर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां। तो कौन कौन हो जाएंगे? कौन कौन हो जाएंगे? क से लेके म तक तो 5 हो जाएंगे। क से लेके क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क, च, क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 1 2 3 4 5, इनका जो 5वां वर्ड होगा वही, यानी 5। इसके अंतर्गत पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी है? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपका हो जाता है, एक आपका अघोष हो जाता है और एक आपका घोष हो जाता है, या इसी को सघोष भी कहते हैं। घोष या इसी को क्या कहते हैं? सघोष। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में झंकृत हो, यानी नाद का हो, तो वो सघोष होता है, और जिसमें झंकृत न हो वो अघोष होता है। तो अघोष कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और सघोष या घोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, अभी हमने बताया कि अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। नाद या घोष एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ख और घ ध्वनियां किस प्रकार की हैं? ख और ख कैसा है? दूसरा है, और घ चौथा है। तो यानी प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण होता है। अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। नाद या इसी को सघोष कहते हैं, और यह जो होता है क्या होता है? यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध अशुद्ध मेल कौन सा है? देखिए, प्राणत्व की मात्रा के आधार पर, श्वास के कंपन के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, ये 3 ऐसे। ये कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 में प्रश्न पूछा गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 चीजों को उठाया है। अशुद्ध कह रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर और प्राणत्व की मात्रा के आधार पर। तो प्राणत्व की मात्रा के आधार पर सघोष अघोष होता है, श्वास की कंपन के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होता है, जबकि उच्चारण के स्थान पर आपका कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ ये सब आ जाते हैं। तो देखिए ड ड हम जानते हैं ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, सही है। तो क्या ड अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। तो ड जो है तीसरा है, ड तीसरा है, इसलिए अल्प प्राण है, सही है। सघोष सघोष की बात कर रहा है, तो सघोष जो होता है यह प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? तीसरा चौथा और पांचवा। तो तीसरा है, यानी सघोष भी है, तीसरा यहाँ पर भी है, अल्पप्राण भी है, और ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है ही। ठीक है, अब देखिए क का दूसरा ऑप्शन दिया है, क का उच्चारण स्थान कंठ है, सही है। कंठ अल्प प्राण है क्या? तो प्रत्येक वर्ग का पहला है। अल्प प्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, तो पहला है, इसलिए सही है। अघोष अघोष क्या? अघोष जो होता है, अभी हमने बताया सघोष तीसरा चौथा पांचवा होता है, जबकि अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा होता है, इसलिए पहला मिल रहा है यहाँ पर, ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है, यानी अशुद्ध नहीं है।
यानी ए और बी ऑप्शन हमने चेक कर लिया, सही है। तो अब बचा सी ऑप्शन, ध। ध का उच्चारण स्थान क्या ओष्ठ है? नहीं, ये तो यही से मिल गया, ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ के अंतर्गत कौन आता है? ओष्ठ के अंतर्गत आपका प वर्ग आता है। ओष्ठ के अंतर्गत कौन आ जाता है? ओष्ठ के अंतर्गत आपका प वर्ग आ जाता है। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग, ये और जो आपका ध है ये त वर्ग में जाता है, इसलिए यही गलत हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन देखते हैं, डी को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है, यही गलत है, यही अशुद्ध मेल है। डी क्या कर रहा है? छ, छ का उच्चारण स्तंभ तालु है, सही है। छ महाप्राण है क्या? च छ दूसरा है। महाप्राण कौन होता है? दूसरा और चौथा होता है, तो दूसरा है, सही है। अघोष है क्या? च छ प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, सही है। यानी सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के जो मेल होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों का मेल होगा तो उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अक्षर। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम क की बात करते हैं तो क का निर्माण कैसे हुआ है? क का निर्माण आधा क प्लस अ से हुआ है, यानी ये क्या है? क अक्षर है, क अक्षर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, और इसके अंतर्गत तालव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह आता है। तो तालव्य से उष्म व्यंजन है नहीं है पूछा है, मूर्धन्य से भी है, दंत से। ग आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्म व्यंजन नहीं है। ग क्या है? ग जो है कंठ, ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां है, कंठ ध्वनियां प फ ब भ, ये ओष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ। क ख ग घ कंठ हो जाएगा। क ख ग घ कंठ हो जाएगा। और यह अलावा आपका अंतः अस्त हो जाएगा, अंतः अस्त हो जाएगा। च छ ज झ तालव्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? क ख ग घ कंठ ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कंठ ध्वनि है, कौन सी एक कंठ ध्वनि है? तो अब देखिए, कंठ ध्वनि कौन होगा? प तो आपका ओष्ठ हो जाएगा, प आपका ओष्ठ हो जाएगा। च तालु हो जाएगा, च वर्ग जो होता है तालु होता है, प ओष्ठ होता है, त जो है दंत होता है। त क्या होता है? दंत। तो ऑप्शन नंबर ए, ग जो है कंठ ध्वनि क वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क वर्ग, क वर्ग की बात करते हैं तो क ख ग घ अंग कंठ। च वर्ग में च छ ज झ ञ तालु। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ मुर्दा। त वर्ग में त थ द ध न दंत। और प वर्ग में प प ब भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। य का उच्चारण स्थान, यह कहाँ से बोला जाता है? यह आपका तालव्य, तालव्य व्यंजन है। यह कहाँ से बोला जाता है? यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? और यह आपका अंतः अस्त व्यंजन भी है, अंतः अस्त व्यंजन भी है। अंतः अस्त व्यंजन कौन होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, च छ ज झ ञ सही है, तालव्य यही है। त थ द ध ये तो आपका दंत हो जाते हैं। और प फ ब भ म ओष्ठ हो जाते हैं, प फ ब भ म ओष्ठ हो जाते हैं। ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य हो जाते हैं, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य। देखिए ये यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 में पूछा गया, यूपी बीएड 2009, बीएड 2010, यूपी बीएड 2013, यूपी ट्रिपल एसएससी लोअर में भी पूछा गया 2016 में, यूपीएसआई बैच 14 दिसंबर 2017 को। ये हिंदी की तालव्य ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? अभी हमने बताया च वर्ग में आता है, च छ ज झ ञ ये हो जाएगा। ग आपका कंठ में चला जाएगा, ग किस में चला जाएगा? कंठ में, इसलिए ये नहीं होगा। त थ द ध न दंत में चला जाएगा, ये नहीं होगा। प फ ब भ म ओष्ठ में चला जाएगा, ये नहीं होगा। तालव्य कौन हो जाएगा? च छ ज झ ञ। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इसका अगर व्याख्या देख लेते हैं। क वर्ग अ आ ह कंठ से, च वर्ग छोटी ई बड़ी ई य, अभी यह पूछा था, और तालव्य से तालु से। ट वर्ग में री र रस रस्सी मूर्धन्य से, मूर्धा से। त वर्ग में त थ द ध न ल और स दंत से। प वर्ग में छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से। ए ऐ कंठ तालव्य है, ओ औ कंठोष्ठ है। और वह कैसा है? वह आपका दंतोष्ठ है। ये वह कैसा है? दंतोष्ठ है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत में कौन आता है? त वर्ग आता है, त थ द ध न। तो त तो आ जाएगा दंत में, द भी आ जाएगा।
और यह कैसा होता है, तालु होता है। ल, ल जो है दंत, इसका भी उच्चारण स्थान दंत ही होता है, लेकिन यह जो है, यह का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। य वर्ण जो है दंत नहीं होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर हमारे ये वीडियो, अगर ये हमारे इस वीडियो से आपको बिल्कुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।